जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, समय का परिवर्तन होता है, समय का परिवर्तन होगा, काम का परिवर्तन, बोलने का परिवर्तन, देखने सुनने का परिवर्तन, मानव का परिवर्तन और युग परिवर्तन होगा। श्रेय आपको दिया जाएगा। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, उसे काम में लो। जगत की वस्तुएं समझने के लिए बुद्धि दी गई हैं, उससे सब कुछ ठीक समझो। सतयुग उधर से आने की तैयारी कर रहा है। थोड़े दिनों बाद वह पृथ्वी पर उतरेगा और आपको दिखा देगा कि उसका काम क्या है, उसका ज्ञान क्या है, उसका आनंद क्या है, उसकी सेवा क्या है, उसका प्यार और मोहब्बत क्या है, उसका नाम और मानवता क्या है। आप आए हैं, हमने दर्शन किया आपका, आपने भी हमको देखा। आप भी तड़प रहे थे, हम भी तड़प रहे थे। आप कुछ लेकर आए हो, हम भी कुछ लेकर आए हैं। आपके पास जो है वह आप देना नहीं जानते हो, हमारे पास जो है हम देना जानते हैं। आपके पास पापों का बोझा है, वह हम ले लेंगे। हम क्या देंगे वह भी हम बताएंगे। दुनिया के तमाम लोग आपको धोखा दें, प्रलोभन दें, सोना चांदी दें, रुपया पैसा दें, आप लोभ मत करिएगा। आप अपने प्रारब्ध पर, परमात्मा पर और धरती माता पर विश्वास करें। लोभ किया तो धोखा खा जाओगे। बाबा जी पर विश्वास करो। आपको धर्म सूत्र में और कर्म सूत्र में बंधना पड़ेगा। सत्य, सदाचार, सेवा, प्यार सब कुछ खत्म कर दिया और बर्बाद हो गए। ना लोक के रहे ना परलोक के रहे। इसलिए आप महात्माओं के साथ संबंध रखें और महात्माओं की बात मानें। अपना निशाना दूरदर्शी रखें। अभी तो मैंने आपको दूरदर्शी का अर्थ समझाया ही नहीं है। दूरदर्शी की आवाज़ जन जन के कानों में पहुंचा दें, यह आवाज़ बंद ना हो। बाबा जी अब होशियार हो गए हैं, अब तो कुछ बताने वाले नहीं हैं। अब तो बताएंगे काशी विश्वनाथ बम भोले। यह मैदान कोई मीना बाजार नहीं है। अगर मीना बाजार देखना है तो दिल्ली चले जाइए। मानवता देखनी है, सेवा सद्भावना देखनी है, हकीकत और खुदा को देखना है तो यहाँ आ जाइए। अब तो सतयुग के आने का बिगुल बज गया है। हमको अपना काम करने दो। मुसलमानी किताबें कहती हैं कि 14वीं सदी के अंत में इंसानों में कोहराम मचेगा। यकीन करो, औलियों पर, पीर पैगंबरों पर, ईश्वर पर विश्वास करो। यह जन प्रेम, जन एकता है। इसको कहते हैं सच्चा समाजवाद। मानव समाजवाद को जरा सा भी लोग नहीं जानते हैं। लोग सेवावाद, प्यारवाद, मानववाद जानते ही नहीं हैं। सत्यता नहीं जानते। कामी, क्रोधी, लालची न तो धर्म समझे, न गीता रामायण समझे, न कुरान बाइबिल समझे, न इनको धर्म ग्रंथों पर विश्वास, न ईश्वर खुदा पर विश्वास है। मैंने सन 1930 में कुछ कहा था तो लोग हंसे थे। मैंने कहा था कि राजाओं का राज्य चला जाएगा। सूरज जहाँ से निकलता है जिधर डूबता है, इतना बड़ा जिसका राज्य है उसका भी राज्य चला जाएगा। जमींदार खत्म हो जाएंगे तो लोग हंसते थे और पागल कहा था। 30 वर्षों में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अंग्रेज चले गए, राजे महाराजे चले गए, जमींदार चले गए। उस समय किसी ने विश्वास नहीं किया। अभी भी कुछ कहता हूँ तो लोग हंसते हैं। हंसने की कोई बात होती है, काम की बात और होती है। सत्य,
सत्य ही रहेगा, हंसने ना हंसने से कुछ नहीं। झूठ का विनाश होता है, सत्य का विनाश कभी नहीं होता। मनुष्य की बुद्धि सुधर जाए और समझने लगे तो मानव धर्म आता है। ईश्वर धर्म की लोग प्रतीक्षा करते हैं कि मोक्ष और मुक्ति मिले, जन्म मरण की दुख की पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहां मानव विभूतियां सदैव आती रहीं और यहीं से धर्म की, मानवता की और ईश्वरवाद की किरण सारे विश्व में फैलती रही। जो हम कहेंगे वही भविष्य में होगा। अभी तो बहुमत है इनके साथ, फिर इनका बहुमत काम नहीं करेगा तो किसी का बहुमत आएगा, उनका बहुमत भी स्थगित हो जाएगा। फिर नौजवानों का बहुमत आएगा, यह बहुमत भी जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। इन सब के बाद उन आने वालों का बहुमत आएगा जिन्हें आप अवतार कहेंगे, आप महात्मा कहें, राम कृष्ण मोहम्मद ईसा कुछ भी कहें। उनका जब बहुमत आएगा तो उनके बहुमत से इस देश में धर्म का निर्माण होगा, न्याय सुरक्षा आएगी, सारी व्यवस्थाएं अपनी अपनी जगह पर ठीक हो जाएंगी। किसान जब बरसात आती है तो जमीन की जुताई करके बीज डालता है और यह आशा लगाता है कि 2-4 दिन में पौधे निकलेंगे। इस बीच में वह खेत की बड़ी देखभाल करता है कि कोई ऐसी घास न उग जाए जो खेत को खराब कर दे। इसी तरह से जब हम सत्संग में आते हैं, नाम की साधना में लगते हैं, तो हमें पूरी चौकसी करनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई ऐसी गंदगी ना आ जाए, कोई ऐसी घास ना जम जाए जिससे हमारी साधना में कोई रुकावट हो। सत्संग में आए, साधना करते हैं, यह एक तरह का बीज डाल दिया। अब किसी तरह की घास ना निकलने पाए, इसकी निरख परख होती रहनी चाहिए। ऐसी कोई चीज ना आ जाए जिससे उसके नाम रूप में, भजन और ध्यान में, भाव और भक्ति में, विश्वास और प्रेम में विक्षेप पैदा हो जाए। जब यह निरख परख होती रहती है तो बात जहाँ की तहाँ रहती है। सत्संगी बराबर व्यवहार में, बातचीत में और अपनी निरख परख में सावधानी बरतें। हमेशा अपने को देखते रहें कि पहले हमारे अंदर कितनी कमजोरियां थीं और अब कितनी हैं। अपने को देखते रहें, चलते रहें, साधन भजन करते रहें, नाम धन जमा होता रहता है। जमते जमते इसका समूह बन जाता है, फिर उसका फल मिलने लगता है। मन, बुद्धि, चित्त, यह तीनों चीजें साथ दे जाएं तो काम बन जाता है। यह नहीं कि बाबा जी के पास आए तो तुरंत सब काम हो जाए। देने वाला तो दे देगा, परंतु आप लेने के पात्र तो बनो। यह समझ नहीं किया कि यह हीरा है या मिट्टी। जब तक लेने वाले पात्र नहीं, हम अनादिकाल से संसारी हैं, वासनाओं में जकड़े हैं। महात्माओं को समझ लेना इतना आसान काम नहीं। तरह तरह की वासना वाले लोग यहाँ आते हैं, कोई भगवान को नहीं मानता। महात्मा जब मुफ्त में देते हैं तो लोग ले लेते हैं क्योंकि डरते हैं, पर इधर उधर फेंक देते हैं। कोई न कोई तो ले लेगा ही। जब शोहरत होती है तो लोग फिर भागते हैं। मैं वो जमाना याद करता हूँ कि जब मजदूर को अंग्रेजी राज में 2 पैसे मजदूरी मिलती थी। बड़े कारीगरों को जो संगमरमर पर नक्काशी का काम करते थे उनको 5 पैसा मिलता था। मैं उन इंसानों की सेवा, प्यार, ईमान और इखलाल को याद करता हूँ और इन दिनों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि जमीन ऊपर चली गई और आसमान नीचे उतर आया। इतना जमाना बदल गया। कंदराओं और गुफाओं में जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि वह बाहर मैदान में आ जाएं। गुफाओं में बैठे रहें, न अपना कल्याण किया न दूसरों का कल्याण कर सके।
मैं सभी फकीर महात्मा, पीर, औलिया, योगी, तपस्वी और साधु समाज से अनुरोध करता हूँ कि वर्तमान समय का गहराई से अध्ययन करें। मैं बुजुर्ग और देश के जिम्मेदार लोगों से निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि वह रूढ़वादिता को छोड़कर सोचें। अगर इसी लीक पर रहे तो देश, समाज और हम सब लोग डूब जाएंगे। हमको अंदर से बड़ी तकलीफ है, वह आपको भी मालूम नहीं होगा। जब वक्त आएगा तब मालूम चलेगा। जय गुरुदेव।